बताओ क्या बात है। मुझे पता लगा है तुम कई दिनों से हमारे डीएम ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हो जाती हो। आपको पता था? आपके ऑफिस वाले तो कहते थे कि आप हो ही नहीं, झूठ बोलते थे। झूठ? झूठ नहीं बोलते थे। मुझसे यानी डीएम से मिलने के लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप बहुत गरीब परिवार से थे, आप बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हो। सही पढ़ा था। मेरे पिताजी ने अपनी ज़मीन बेच दी थी मुझे पढ़ाने के लिए। पर मेरे बाबूजी के पास तो ज़मीन भी नहीं है सर। मतलब? मैं पढ़ना चाहती हूँ सर, आपकी तरह। पर मेरे पिताजी के पास ना ही ज़मीन है ना ही पैसा। वो जैसे तैसे मुझे अब तक पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। जैसे जैसे मेरी कक्षा बढ़ती जा रही है, किताबों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ो, वहाँ सरकार ने सारी सुविधाएं दी तो हैं। मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ती हूँ सर, पर वहाँ पर भी तो किताबें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। सबके माँ बाप अमीर नहीं होते ना सर। तो मुझसे क्या चाहती हो? बच्चों की चिकित्सा और स्वास्थ्य फ्री करवा दीजिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? सर, माँ बाप की सारी जमा पूंजी बच्चों की शिक्षा और उनकी चिकित्सा में चली जाती है। आप 15 साल से कम उम्र के बच्चों की चिकित्सा और उनकी शिक्षा फ्री करवा दीजिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैंने तो सुना है सर कि विदेशों में ऐसा होता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? गलत सुना है तुमने। हो सकता है मैंने गलत सुना हो। लेकिन बात तो सही है ना सर? हमारे देश के ऐसे कितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो महंगी शिक्षा और महंगी चिकित्सा की वजह से या तो समाज की मुख्य धारा में ही नहीं आ पाते, या तो इस दुनिया में ही नहीं रह पाते। तो ये गलत बात सही क्यों नहीं हो सकती सर? बच्चे भारत का भविष्य हैं सर, लेकिन ये महंगी चिकित्सा और महंगी शिक्षा की वजह से बच्चों का भविष्य अंधेरे में है।